बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके। लो जी, ये हम सेकंड वीडियो बनाने लगे हैं। ये जो हम गेस पेपर हम बना रहे थे, तो पहले मैंने चैप्टर 1 और 3 बनाया है, और ये आज हम करेंगे चैप्टर 2 और 4 के अहम सवाल, गेस वर्क के, जिनके चांस हैं पेपर में आने के। आसान सवाल हैं, बड़े इजी तैयार हो सकते हैं और हम फेल होने से बच सकते हैं। ठीक है जी। और जिनकी वैसे भी तैयारी अच्छी है तो वो जाहिर है कि इनको वैसे देख लें कि ये तो आते हो ना सवाल आपको। ठीक है, वैसे देखें, सिंपल सी बात है कि जो पूरी सही तैयारी है ना, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर हमसे टाइम ज़ाया हो गया हुआ है तो फिर जाहिर है कि हमें थोड़ा इसी तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें करते हैं। अब देखें 2.1 या सेकंड चैप्टर जो है, ये है आपका तजज़ी वाला, तजज़ी करनी, फैक्टर बनाने। और ये जो सेकंड चैप्टर है ना सारा, उसके करने के लिए या उसके समझने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये क्या लिखा है मैंने, फार्मूले आने चाहिए। ये मैं अपनी 10 वाली जो क्लास है स्कूल वाली, उनको भी कलब के थक गया हुआ हूँ कि फार्मूले याद कर लो, और वो नहीं करते निकम्मे। तो क्या करें फिर। लेकिन ये है कि फार्मूले हैं, 10 फार्मूले हैं। ठीक है, 8 या 10 उनको कहते हैं, वो ज़रूर याद करें। नहीं याद, नहीं पता, तो मैं एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाता हूँ फार्मूले, और वो भी आपको समझा देता हूँ, तो वो ज़रूर याद करें। अब देखें जी करना क्या है। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो ये 4 रकमें पड़ी हुई हैं, है ना। तो आप क्या करें कि पहली 2 में से कॉमन निकालें। कॉमन किसको कहते हैं, वो रकम जो दोनों में हो। इसके ऊपर 3 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ 3 दफ़ा ए है, यहाँ 1 दफ़ा ए है। तो 1 दफ़ा ए जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। इसकी मिसाल मैं यही देता हूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं और दूसरे बच्चे के पास 30 रुपये हैं। तो हमने एक जैसे पैसे डालने हैं, तो दोनों ने 10-10 ही देने हैं। ठीक है, तो जो दोनों में रकम हो वो हमें बाहर निकालनी होती है। तो ए बाहर आ जाएगा। तो जब ए बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा ली, तो ए की पावर 2 रह जानी है पीछे, क्योंकि 3 थी, एक बाहर चली गई है। और यही ए पूरे का पूरा बाहर चला गया, तो फिर पीछे 1 रह जाएगा। आगे चलें, यहाँ देखें इन दोनों में एक तो देखें माइनस आ रहा है। माइनस अहम चीज़ होती है, ठीक है, बदमाश है, अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा वरना गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो माइनस को हमें बाहर रखना है। फिर दूसरी चीज़ देखें कि 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 को भी बाहर रख दे। तो पीछे क्या रह गया, इसके पास 3 तो चला गया, तो ए की पावर 2 रह गई ना। और माइनस चूँकि दोनों बाहर चले गए हैं, तो फिर यहाँ प्लस हो जाना चाहिए। और ये 3 चूँकि बाहर चला गया है, तो पीछे 1, जब कुछ नहीं बचता पीछे तो 1 लिखना, 0 नहीं लिखना। ये याद रखना है, 0 से तो काम खराब हो जाएगा। तो 1 लिखें जब कुछ ना बचे। और इन सवालों के सही होने की जो कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं। अगर आपने सवाल सही किया है, सही हल कर रहे हैं, ये दोनों बराबर आएंगे। और फिर अगले स्टेप में आप देखें कि अब ये और ये एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो इनको आप कॉमन ले सकते हैं। तो इनको जब आप बाहर निकाल देंगे तो ये और ये रह जाएगा, वो आप लिख दें। तो बस 2 स्टेप के अंदर आंसर आ गया। रट्टा मारें इसे, 2, 3, 4 दफ़ा लिखें, 2-2 तो स्टेप है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। आगे आए जी, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां सवाल। यहाँ देखें सवाल कैसे लिखा हुआ है। एक्स के ऊपर 2 पावर है, 1/x के ऊपर 2 पावर है, और साथ -2 है। ये जो तजज़ी वाले सवाल होते हैं ना, जब भी आपके पास ये आए ना सवाल के अंदर 3 रकमें अगर आए, तो फिर समझ लें कि ये जो फार्मूला था ना, पहला फार्मूला ए की 2 बी की 2 2ab वाला, ठीक है, तो वो लगेगा इनके अंदर। और वो देखें हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो इस चीज़ को हम ए की 2 पावर बना सकते हैं, इस चीज़ को बी की पावर 2 बना सकते हैं। तो देखें इसके लिए भी ब्रैकेटें लगा ली हैं, इसके लिए भी ब्रैकेटें लगा ली हैं, और बाहर स्क्वायर्स दे दिए हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब ये ए है, ये बी है, पहली रकम का स्क्वायर है, ये दूसरी का स्क्वायर है, तो क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का फार्मूला -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये पहली रकम, ये दूसरी रकम, 2ab जो हम फार्मूला याद करते हैं। और ये वैसे भी देखें x और x कट जाते हैं, तो वही 2 रह जाता है पीछे। तो ये सही किया हमने।
तो फिर देखें a की 2 b की 2 -2ab जब बन गया फार्मूला कंप्लीट, तो वो किसके बराबर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो ये हमारी a है, ये b है, तो माइनस लिख के उसका होल स्क्वायर बना दें। तो ये भी 2 स्टेप का आंसर है, रट्टा मारें, बार बार करें। आगे चलें जी, ये 2.1 के 2 सवाल हैं। आगे चलें 2.2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये भी ज़ाहिर है तजज़ी है। यहाँ देखें, हमेशा मैं कहता हूँ सवाल जब भी आए उस पर थोड़ा सा गौर ज़रूर किया करें, थिंक आउट करें, सोचें कि क्या फार्मूला लगना है इसके अंदर। तो यहाँ देखें y की 2 माइनस सी की 2 2cx और माइनस x की 2, 3 रकमों के ऊपर मुरब्बे बने हुए हैं। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। ये 2cx है, तो इसी ने हमें हेल्प करनी है सवाल को हल करने की। तो ये जैसे होता है ना 2ab 2ab वाला फार्मूला, तो यहाँ से पता चलेगा 2ab, तो c और x जो हैं ये हमारे ab बनने हैं। यानी इस फार्मूले में किसने यूज़ होना है? x ने और c ने, मतलब y अकेला है, तो y को अकेला छोड़ें, इन दोनों को यूज़ कराना है। तो ये जो तीनों रकमें हैं ना, ज़रा इकट्ठी हों एक तरफ, एक तरफ इकट्ठी हो जाए, और दूसरी के ये माइनसेस जो आ रहे हैं ना, इनको भी ज़रा बाहर कॉमन निकालें। तो हम ये करेंगे कि इन तीनों रकमों में से ना माइनस बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये मैंने अगला स्टेप बनाया, ये देखें, वाई स्क्वायर वैसे ही माइनस बाहर कॉमन ले लिया, जब ब्रैकेट लगाई है तो देखें ये पहले दोनों माइनस के थे सवाल को अगर आप देखें तो अब दोनों प्लस के हो गए हैं, क्योंकि माइनस मैंने इनका बाहर निकाल दिया। और 2cx जमा का था वो माइनस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस लगाया। बाहर माइनस लगाने से सब की अलामतें जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। डन हो गया। अब देखें ये फार्मूला, अब देखें ये बना बनाया है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, बना बनाया फार्मूला है। तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर ये बनना चाहिए, और ये आपके पास पहले ही स्क्वायर है, इसको आप ऐसे ब्रैकेटें लगा लें, तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ये सारी चीज़ b स्क्वायर हो जाएगा, और दरमियान में माइनस है। तो फिर कौन सा फार्मूला लगना है? थर्ड फार्मूला, वो जो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सवाल करते करते ना फार्मूले सामने रखें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो देखें ये रकम प्लस ये वाली रकम सारी, फिर यही रकम माइनस ये वाली रकम सारी। और यहाँ आपको गौर करें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ ये ब्रैकेट लगाई है। क्यों लगाई है भला? ये मैं अक्सर कहता होता हूँ, माइनस बदमाश है, ठीक है, उसका हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई माइनस आ गया है तो उसको अहमियत देनी पड़ेगी, वरना उसने सवाल गलत कर देना है। तो इसलिए माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा लो, और फिर जब आप इस ब्रैकेट को अगले स्टेप में खोलोगे तो इस c ने माइनस हो जाना है और इस x ने प्लस का हो जाना है। अलामतें चेंज, ये माइनस है ना तो माइनस प्लस हो गई, यार ये ज़ाहिर है c के पीछे प्लस का साइन है तो अब माइनस का हो जाना है, तो ये काम हो जाएगा। सही है। 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक ही सवाल है मेरे हिसाब से, इसमें ज़्यादा अहम, अगेन वही बात है, थोड़ा सा हम तुक्का लगा रहे होते हैं कि लो जी ये आएगा, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर टाइम थोड़ा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये कम अज़ कम ये तो करें ना, ठीक है। आगे चलें 2.3। अब 2.3 को ज़रा देखें, इसमें भी 3 रकमें हैं। अभी मैंने पीछे बताया 3 रकमें होना, तो पहला माइंड हमारा जाना चाहिए उसी फार्मूले पे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पे। अब वो अगर हम इस पे माइंड लेके जाएं तो इसका तो स्क्वायर है, ये आप a स्क्वायर बना सकते हो, b स्क्वायर कहाँ से बनाएंगे? वो बनेगा नहीं। इसके लिए एक और तरीका है, ठीक है, वो बजाय a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लगाने के हमारे पास एक और मेथड है, और वो ये होता है कि ये जो दरमियान वाली रकम है ना, इसके टोटे करें। उर्दू में, पंजाबी में वैसे टोटे कहते हैं। पार्ट्स बनाने, एक पेयर बना लेना, जोड़ा, ऐसा जोड़ा जैसे ये देखें नीचे बना हुआ जोड़ा, ऐसा जोड़ा कि जिनको प्लस करने से वापस हम यहीं पे आ जाएं। 2x और 1x 3x होता है ना, सही है, और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आंसर ये वाली चीज़ आ जाए, ठीक है। तो ये 2 और 1 बनाया ना, तो 2 1s are 2, वही चीज़ बन रही है। तो ये हमने जोड़ा सही बनाया हुआ है। तो इस जोड़े के बनने से या उसके आने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास 4 रकमें हो गई हैं, और जब 4 रकमें हो जाएं तो 2 में से कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे जो शुरू वाला पहला सवाल किया।
तो देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 है दोनों के पास और एक x भी है दोनों के पास, वो भी लिख लिया। तो जब 2x कॉमन आ गया तो पीछे एक x बचेगा ना इसके पास, और ये 2x तो सारा ही बाहर चला गया, तो जब सारा चला जाए तो पीछे 1 बाकी बचता है जैसे पहले बताया। और जब यहाँ आएंगे कॉमन लेने के लिए तो बेचारों के पास तो कोई चीज़ है नहीं ऐसी जो दोनों में हो, ठीक है। तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो फिर हम 1 कॉमन लगाते हैं और 1 लिख के अंदर वही रकमें लिख देंगे। और अगेन सवाल के सही होने की कंडीशन कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक हो रहा है सवाल। तो x+1 को अब कॉमन ले लें और बाकी क्या रह जाएगा, 2x जमा 1, तो हो गया सवाल हल, ठीक हो गया। अब ये नीचे फार्मूले ये बाद में बताता हूँ, आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बिल्कुल वैसा ही होना है, x² - 9x - 90 है, ठीक है जी। अब फिर वही काम कि ये जो 9x है इसके आप करें टोटे फैक्टर बनाएं, पार्ट्स बनाएं दो। कैसे कि उन दोनों को आप जैसे 15 और 6 है कि 15 में से देखें 6 माइनस करें या निकाल दें तो 9 आ जाता है, ठीक है। और 15 और 6 को दें, हाँ ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पे, 15 6 बार 90 होता है, 90 होता है। लेकिन देखें चूंकि हमारा जो असल रकम है वो 9x जो है वो माइनस की है, तो हमने क्या करना है, 15 और 6 में से 15 को माइनस का रखेंगे और 6 को प्लस का, क्योंकि एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस होती है ना, और अलामत बड़ी रकम की लगती है, तो 15 के साथ माइनस इसीलिए रखा है कि वो माइनस था। अब जब ये बन गया आगे से काम आसान है, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इनमें से देखें x निकल गया, पीछे x - 15 और इन दोनों 6 और 9, 6 कॉमन आता है क्योंकि 90 जो है वो 6 से हो सकता है, तो x आ गया और 6 15 बार 90, तो फिर ये दोनों आ गई ना सेम, ठीक हो रहा है सवाल। तो x - 15 को कॉमन लें तो बाकी रह गया x+6, हो गया, डन हो गया। अब चलें 2.4 पे, लो जी 2.4 करते हैं। ये देखें आपके फ़ायदे के लिए है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन इसको ज़रूर करें, ठीक है। तो चले आगे करते हैं 2.4। अब यहाँ पे भी अगेन वही बात है, फार्मूले, यहाँ अगेन सवाल पे गौर करें, दो रकमें, ठीक है, और दोनों के ऊपर 3 पावर आपको नज़र आ रही है, तो फिर डेफिनेटली अगर फार्मूले याद किए होंगे तो हमारा माइंड जाएगा कि उस फार्मूले पे जहाँ a की पावर 3 है, b की पावर 3 है और दरमियान में माइनस है, तो a की 3 - b की 3 का फार्मूला ये मैंने यहाँ लिखे हैं, ये देखें, a की 3 - b की 3 किसके बराबर है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब डेफिनेटली ये आपको रट्टा होना चाहिए, और प्लस वाले फार्मूले में इस तरह से लिखते हैं। अब ये फार्मूले याद होने चाहिए, एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में। ओके, तो सवाल पे आ जाए ज़रा। ओके, अब 8 है, x के ऊपर तो 3 बनी हुई है ना, तो हमने देखना 8 किस चीज़ की वो पावर करें 3 तो वो 8 बने, तो वो 2 होता है, 2 की पावर 3 लेना कैलकुलेटर पे, वो 8 हो जाता है। तो फिर ज़ाहिर है 2x लिख के ब्रैकेट लगा के 3 पावर, और y की तो पहले ही बेचारा अकेला है तो ब्रैकेट लगा के 3 लगा दे। अब ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, जो भी है, ठीक है। a की 3 - b की 3, तो फिर ज़ाहिर है a और b को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, फिर इसी a का स्क्वायर लेना है जो फार्मूला कहता है, प्लस a और b को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस b का स्क्वायर ले लें, ये क्या फार्मूला। और एक स्टेप और होगा कि ये आ गया ऐसे ही, 2x का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, x के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, 2x और y मल्टीप्लाई होने हैं तो 2xy ही आएगा सीधा सीधा, और y का स्क्वायर लेना तो y का स्क्वायर, तो बस आंसर आ गया। 2.4 की खसूसियत है, 2.4 के जितने भी सवाल हैं इसी फार्मूले से होने हैं, a³ - b³ या a³ प्लस b³, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और है, इसका अहम था, 2 सवाल और अहम है, 10th वाला बहुत अहम सवाल है इसका। a की 3 प्लस b की 3 प्लस a प्लस b, 4 रकमें हैं, लेकिन अगर हम देखें ना इन दो को तो यहीं से हमारा माइंड फ़ौरन क्लिक करेगा, ये तो फार्मूला बना बनाया है, a की 3 प्लस b की 3, तो इस पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। a की 3 प्लस b की 3 है, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², पूरा फार्मूला लिख दें वैसे का वैसे ही, और फिर इनको ऐसे ही रखें आगे।
अब देखें तो a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो a प्लस बी कामन लिया जा सकता है। तो पीछे क्या रह जाएगा, ये तीनों रकमें, और ये चूंकि सारा बाहर चला गया है तो इसकी जगह पे 1 बचेगा, वो 1 लिख लिया। और देखें 2 स्टेप के अंदर आंसर हो जाता है। फार्मूले याद करें, बार बार करें, इसको कहीं लिख के रख लें फार्मूलों को। फार्मूले याद होंगे, देखें बहुत आपको हेल्प मिलेगी नंबर लेने के लिए। 22 बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके ऊपर 3 बना हुआ है, ब्रैकेट लगा लें। 27 3 का होता है, ए भी है, एस ए क्यूब, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। प्लस का फार्मूला है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, जैसे लगाते हैं। और फिर एक्स का स्क्वायर लिखा, 3 ए एक्स उसको सीधा कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिछला किया हमने। सेम सवाल ये हो गया। अब चलते हैं जी 2.5 पे। ओके, अब 2.5 के 2 सवाल हैं, ये आ जाए। 2.5 के 2 क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं 1.1 से। अगर आपने 1.1 के अंदर वो पुट करने वाले क्वेश्चन किए हैं ना, तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है, वो आपको पहले से आते हैं कि ये पॉलिनोमियल दी हुई है, एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो भी कह लें, और कहता है P2 मालूम करें। तो P2 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लगा देना हमने। तो जहाँ x की जगह 2, यहाँ x की जगह 2, इधर x की जगह, इधर x की जगह लिख दिया सारा। अब इसको हल कर दें, पहले पावरें लेते हैं। 2 की पावर 3 लें कैलकुलेटर पे, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, और इनको मल्टीप्लाई करा लें, 7 2 बार 14, 2 8 बार 16 हो गया, 5 4 बार 20, 14 में से 7 7, इनको प्लस माइनस कराएं, 3 आंसर आ गया। सही है, तो ये सिंपल सा काम है। और एक इसमें और सवाल है, अगेन बहुत छोटा सा, वो कहता है 16वां सवाल है कि जुज़्वे ज़रबी है या नहीं। मतलब ये 2 रकमें हैं ये सवाल के अंदर, एक रकम ये है और एक रकम ये है। कहता है कि बताएं कि ये जो छोटी रकम है ना, ये इसका जुज़्वे ज़रबी है कि नहीं। और वो कैसे करना है, सिंपल, ये जो छोटी रकम है उसको 0 के बराबर रखें, +1 है, +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x की कीमत आ जाएगी -1। इसको पुट करा दें जैसे ऊपर वाले में किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लगा दें, यहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, लिख दिया। अब हल करने पे आ जाए, -1 की 3 पावर लें, -1 आएगा। कैलकुलेटर, हर चीज़ कैलकुलेटर पे, छोटी से छोटी, गलती नहीं होगी, पास हो जाएंगे। -1 की 2 पावर लें, वो 1 ही आती है, 3 एक बार 3 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5, ये भी 5 हो जाता है, और ये 5 एक बार माइनस का 5 भी है, माइनस साइन है ना उसके साथ, तो -5 + 5 0 हो जाएगा। जब आंसर 0 आ जाए वैल्यू पुट करने से, तो वो उसका जुज़्वे ज़रबी होता है। तो हमने नीचे एक लाइन लिख दे दी है कि x जमा 1 इस रकम का जुज़्वे ज़रबी है, बस ये सेंटेंस नीचे लिख दे, वो आंसर है। लो जी, अब आई थिंक सेकंड चैप्टर किया ना, फोर्थ जो है वो करना था। फोर्थ मैंने पीछे शायद लिखा हुआ है, हाँ ये 2 सवाल हैं इसके, फोर्थ में सिर्फ 2 सवाल हैं। ये देखें, अहम सवाल सिर्फ 2 है, क्योंकि वो अब जैसे ये वाला सवाल है ना, ये बहुत अहम सवाल है, हर पेपर में आया होता है, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक ही सवाल है। तो चलें कर लें, इससे मिलता जुलता भी आए तो आप कर सकेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखें है क्या, x+1 का ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 लाइनें लगाना, एब्सोल्यूट वैल्यू है, = 5 है। इस सवाल को हल करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि अगर ये इधर एब्सोल्यूट अकेली है ना, तो इस साइड पे जो रकम है उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा मनफी में लिख लें, 2 सवाल बन जाएंगे। एब्सोल्यूट को ख़त्म कर दें, इधर प्लस इधर माइनस, और इसको हल कर लें। ये +1 उठ के उधर गया माइनस का, 5 में से 1 निकाला, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ये +1 उधर जाएगा, -1 -5 और -1 -6, तो 4 और -6, ये हमारा हल सेट आ जाना है। इतना सा काम है इस सवाल का, ठीक है। और ये जो नामा सवाल है, इसमें देखें वैसे तो हल उसने उसी तरह से होना है, लेकिन इसमें ये अलामत यूज़ होती है बजाय बराबर के निशान के, ठीक है। ये ऐसे करके वो ज़रा गलती हो गई थी, तो ऐसे करके निशानी बनी हुई है। तो इसमें LCM है, ये ज़रा समझ लें, ये भी अहम सवाल है, आखिरी सवाल है, समझ लें। देखें ओवर है, बटा बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी बटा बना हो तो डेफिनेटली हमें LCM पे जाना होता है, ज़ुआफ़िकल पे जाना होता है। वो कैसे होता है उसका मैं टोटका बताता हूँ। अगर आपको आता है ना पहले से तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसी तरीके से करें। लेकिन अगर नहीं आता, अभी तक नहीं आता, तो उसका टोटका है बड़ा सिंपल सा। आप ये करें कि ये जो नीचे कुछ भी हो, ये दोनों
इनको ज़रब दिला दें 4 3 बार 12, वो लिखें इधर नीचे, ऐसे लाइन लगा लें, नीचे लिखें। फिर क्या करें कि इसके नीचे वाले को इसको दे दें, इसके नीचे वाला इसको दे दें। 3 को ने किसके पास जाना है, x-2 के पास, ये देखें मैंने लिखा है। और 4 ने किसके पास जाना है, 2 के पास, ऐसे लिख दें। तो इधर तो है ये एक ही रकम है ना, इसको ऐसे ही लिखते जाएं। अब देखें 3 ने ज़रब खानी है 3x, 3 2 बार 6, 4 2 बार 8, नीचे 12, वैसे ही ये फिर रकम वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो इधर भी ओवर में चीज़ है, इधर भी ओवर में चीज़ है, ये आपस में कट सकती हैं। 6, ये ऐसे बड़ी क्लासों में हम करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सहूलत के लिए बता देता हूँ। 6 1 बार 6, 6 2 बार 12, ऐसे काट सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इधर देखें नीचे 2 रह गया, इधर से 1 था तो 1 को नहीं लिखते, वो नीचे छोड़ दें, रहने दें, आसान हो जाएगा काम। अब अगले स्टेप में ये 2 चूँकि डिवाइड में है, इसको इधर ले आए, इनके पास ज़रब दिला दें, तो वो अगला स्टेप ये बन जाएगा, ज़रब दिलाने वाला। 2 उनके साथ हो गया बाहर, ज़रब दिलाएंगे और 2 से ज़रब दिला दें, 2x 2 4 बार 8। अब ऐसे रकम सीधी हो गई है। अब x एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें। 3x ये है, 2x उठ के आएगा इधर, इधर प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का हो गया। इधर ये प्लस का 2 है, ये इधर आके माइनस का हो गया। तो 3x में से 2x निकाल दें, सिंगल x, और -8 और -2 -10। तो दैट्स इट, आंसर हो गया। तो ये चौथे चैप्टर के मुझे ये 2 सवाल ही मिले थे गैस पेपर के हवाले से। ठीक है जी, करें इन्हें, तो इंशाल्लाह एक तो मैं फार्मूले करवाता हूँ और दूसरा ये कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी गैस बनाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।